वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों, ज्योग्राफी के पीवाईक्यू सीरीज़ के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देखिए बिहार पीसेस के पिछले 10 वर्षों में जितने भी हर सब्जेक्ट से सवाल पूछे गए उनको सब्जेक्ट वाइज कर रहे हैं। मैं आपको पॉलिटी बता चुका हूँ, प्लेलिस्ट बनी है पॉलिटी के पीवाईक्यू देखो। आप ज्योग्राफी के बाद खत्म होने के बाद मैं आपको हिस्ट्री के कराऊंगा, फिर बिहार जी के, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन 121 नंबर से शुरू होगा। कह रहा व्हेन द दामोदर वैली कॉर्पोरेशन हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई 1948 में। कब हुई थी? 1948 में, ठीक है। इसके बाद 122 नंबर प्रश्न कह रहा है इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं ना? इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ये सब वीनस को कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है? वीनस को कहा जाता है। साइकिल ऑफ इरोजन किस वैज्ञानिक द्वारा बदल दिया गया है? द साइकिल ऑफ इरोजन इज ट्रांसफॉर्म्ड बाय विच साइंटिस्ट? तो ये किसके द्वारा बदल दिया गया है? पेंक के द्वारा। किसके द्वारा? पेंक के द्वारा, ठीक है। ये साइंटिस्ट हैं पेंक। एस्कीमो कहाँ के मूल निवासी? ये बच्चे को पता होगा भाई। कनाडा, मंगोलिया, मलेशिया, श्रीलंका में ठंडी जगहों पे पाए जाते हैं, तो कनाडा हो जाएगा भाई, ठीक है। बहुत ही आसान। विश्व की छत के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए बिहार पीसेट में आप देखेंगे ना, जीएस के लेवल आसान रहता है। अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, पीवाईक्यू को देख लेते हैं, बेसिक चीज़ों को कवर कर लेते हैं, अच्छा उत्तर लिख लेते हैं, तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन निश्चित है, ठीक है। तो संपूर्ण तैयारी आप 71st बीपीएससी के हमारे साथ जोड़ के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ कर सकते हैं, घर बैठे नंबरों पे कॉन्टैक्ट करके, ठीक है। तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है पामीर प्लेट्यूज को। किसको कहा जाता है? पामीर को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है किस मिट्टी को रेगुर के नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक सॉइल को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। सेल्फ फ्लो सॉइल भी इसको बोला जाता है ना, क्योंकि इसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं तो पानी को होल्ड कर लेती है। कॉटन के लिए बहुत अच्छी होती है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। फिर है पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? पिग्मीज आर इनहेबिटेंट्स। कहाँ के हैं पिग्मी? तो अफ्रीका की जनजातियाँ हैं, अफ्रीका की ट्राइब है पिग्मीज ट्राइब। इसके बाद कह रहा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया। तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ग्रैंडविन ऑस्टिन, नंगा पर्वत, इसमें से सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? देखिए कई जगह आपको इसका ऑप्शन K2 दिखेगा। K2 तो देखिए पीओके में आता है, पर कई लोग उसको भारत का हिस्सा मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं। तो ऑफिशियली जो एग्जाम्स में आंसर की में माना जाता है भारत का सबसे ऊंचा वो कंचनजंगा है, क्योंकि ये तो नेपाल में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद 129 कह रहा पृथ्वी गैसों के लिफाफों से घिरा हुआ है, इसे इस रूप में जाना जाता है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय एनवेलप ऑफ गैसेज, इट इज नोन एज। तो देखिए अर्थ के चारों तरफ आपको पता है एटमॉस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और आपका मीजोस्फेयर है ना। तो ये सारे एटमॉस्फेयर कहलाते हैं ना, ये लेयर्स जो है ये क्या कहलाते हैं? एटमॉस्फेयर कहलाते हैं। इसके है यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है। वन रेवोल्यूशन टेकन बाय यूरेनस। तो यूरेनस को सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 84 वर्ष लगते हैं। कितने वर्ष लगते हैं? 84 वर्ष लगते हैं। इसके बाद है पलामू, जो कि रांची में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पलामू इज फेमस फॉर विच मिनरल्स? आयरन ओर, कॉपर ओर, मैंगनीज ओर या बॉक्साइट ओर? तो पलामू बहुत ज़्यादा फेमस है बॉक्साइट ओर के लिए। किसके लिए? बॉक्साइट है इसके लिए। फिर आता है 132, भारत में खेती के क्षेत्र के तहत कौन सी फसल सबसे महत्वपूर्ण है? एज अंडर द फार्मिंग एरिया इन इंडिया विच क्रॉप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट? तो भारत में बहुत ही आसान चीज़ बता सकते हो अब, जो सबसे ज़्यादा है वो है कौन सी फसल? चावल। दूसरे नंबर पे गेहूँ आती है, यानी राइस आ जाएगी आपकी। अगला है हाउ मैनी लैटिट्यूड्स आर देयर ऑन द ग्लोब ड्रॉन एट 1 डिग्री इंटरवल? यानी ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल में कितनी रेखाएं खींची गई हैं? तो देखो कितने अक्षांश की बात कर रहा है, लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड ऐसे होते हैं लेटे हुए एक तरह से, यानी हॉरिजॉन्टल होते हैं। और कितने लैटिट्यूड है टोटल? 180, ठीक है। तो यानी 1 डिग्री के अंतराल पे खींची गई कितनी है? 180 हो जाएंगे, ठीक है। मतलब एक छोड़ सकते हो पोल पे, क्योंकि ये तो इक्वेटर है, 0 डिग्री माना जाता है। तो 179 कहोगे बेसिकली आप, 180 नहीं, ठीक है। कितना माना जाएगा? 179 माना जाएगा। कह रहा जवाहरलाल नेहरू समुद्र बंदरगाह स्थित है। जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट, ये कहाँ पे? तो बहुत ही फेमस है जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट, मुंबई में है। ये कहाँ पे? मुंबई। इसके बाद है किसका उल्लेख यहाँ किया गया है जो झारखंड राज्य में सम्मिलित नहीं है? विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मेंशन हेयर इज नॉट इंक्लूडेड इन द झारखंड? गोड्डा, रांची, बोकारो। तो इसका तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही झारखंड में आते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कैश क्रॉप कौन सी है बिहार की?
टी, रबर, शुगर केन, कोकोनट या कॉफ़ी है। बताइए, अभी बेहद आसान है कि नहीं। अब टी, रबर ये सब तो होगी नहीं, शुगर केन ही होती है भाई। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। धरवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है। कडप्पा श्रृंखला हीरो के लिए प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माइका इज फाउंड इन कोडरमा। अभ्रक कहाँ पाया जाता है, कोडरमा में पाया जाता है। और ये कोडरमा है कहाँ, झारखंड में। कहाँ पे है, झारखंड में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है इन विच रिवर वैली पिग्मीज द ओरिजिनल ट्राइब ऑफ अफ्रीका आर फाउंड। अफ्रीका की मूल जनजाति जो है पिग्मी किस नदी की घाटी में पाई जाती है। तो ये देखिए बहुत फेमस जो कॉन्गो घाटी है वहाँ पे पाई जाती है, ठीक है, कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यहाँ पे। इसके बाद है कह रहा विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी और लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ सॉफ्ट वुड एंड पल्प। यूएसए, स्वीडन या कनाडा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अंतिम क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। विच क्रॉप इज द बेस्ट सूटेड फॉर ड्राई लैंड। शुष्क भूमि के लिए कौन सी फसल सबसे उपयुक्त होती है। तो इसके लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, गन्ना, जूट, गेहूँ, मूंगफली में। तो शुष्क भूमि के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण फसल है वो है ग्राउंडनट, ठीक है। कौन सी है, मूंगफली।